प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि केशव, शिशुपाल इतनी गालियां देता है और आप सुनते हैं बड़े मजे से बैठ के। 100 गाली तक क्या कभी कोई इंतजार करता है? તમે કેવા જોરદાર છો, પાછા પહેલામાં ચક્ર ઉપાડી શકતા હતા, 100 સુધી હું લેવા રાહ જોઈ? 100 गाली तक इंतजार मतलब कितनी बड़ी बात है। उसका आदमी का धीरज तो देखो। झूठा है, कपटी है, बेईमान है, धर्म का बाना पहना है, ग्वाला है, चोर है, झूठा, मक्कार, बेईमान। कितनी कितनी गालियां शिशुपाल ने दी, कृष्ण धीरज से सुनते। 100वीं गाली पे कृष्ण चक्र छोड़ते। एक चक्र से ही शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो जाता है। सुदर्शन वापस आता है। सारी सभा अवाक रह जाती है कि कृष्ण का सामर्थ्य था, फिर भी कृष्ण ने गालियां क्यों सुनी? इतनी गालियां। अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि प्रभु, आप तो गाली का उत्तर कभी से दे सकते थे, आपने 100 गाली तक इंतजार क्यों किया? कृष्ण बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, क्या बलवान का बल केवल विनाश करने में है? क्या बलवान वो नहीं है जो सहन कर ले? उसमें तो ज्यादा बल चाहिए। कोई गाली देता हो और सहन करे, उसमें ज्यादा ताकत चाहिए होती है। मैं अपने आप की परीक्षा कर रहा था पार्थ, कि मैं समर्थ होने के बाद भी गाली सुनने की मेरी कितनी ताकत है। मैंने देख लिया, अपने आप को परख लिया, उसके बाद मैंने चलाया। क्या धर्म यही कहता है कि दूसरों का विनाश करो? क्या सामर्थ्यवान वही है कि दूसरे को दबाए? सामर्थ्यवान तो वही है जो दूसरे का सत्कार करे और सुन ले। सहन शक्ति जिसके पास है वही तो धर्मनिष्ठ कहा जाता है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं, उसके पास तो बल ही नहीं, वो तो निर्बल है। सहन शक्ति एक बहुत बड़ा बल है। तो यदि आपने सहन कर लिया ना, तो ये समझ लो कि आपकी तपस्या हो गई। પણ પેલાને ઠેકાણે પાડવું જોઈએ। પાડો ના નથી, પણ પહેલા ઓય પાડો ને પછી પેલાને પાડો। આ હરખું હોય ને તો પેલાને પાડેલો હરખો આવે। આ उत्पात मचाયેલું હોય ને તો પેલાને પછી વધારે आग में घी डालने जैसा काम होगा। चित्त शांत रखकर यदि आप किसी को 2 गाली भी देंगे ना, तो उसके लिए आशीर्वाद है। और चित्त उछल के यदि आप कोई नहीं जोड़े हम प्रेम थी बात करशो तो क्या जाजा हवे आयो मोटो हेड हेड तो पण जोया तारा जेवा बहु। आपका स्वार्थ सभर प्रेम भी भाएगा नहीं, और शांति से दिया हुआ आपकी डांट भी उसको हितकारी लगेगी। पहले अपने चित्त को संवार लो, बाकी बाद में जो होता होगा होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रसन्न रहो। कोई गाली दे रहा है ना, देने दे, उसकी खुशी मिल रही है, आपको सहन करवा के उसको आनंद मिल रहा है। चल, आप तो दाता हुए ना, आपने दे दिया उसको खुशी दे दी, दे दिया। शांत चित्त रहो, उसके बाद आप उससे बात कर सकते हो, मेरी मना नहीं, कर सकते हो, पर शांति से। यह आपकी तपस्या है। अगर किसी को कोई धर्म के विरुद्ध है और अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं, तो आप उग्रता से ठीक कर सकते हैं, मनाही नहीं है, पर केवल और केवल उसके हित के लिए और धर्म के कल्याण के लिए। तब आपको कोई दोष नहीं लगता, आपको पुण्य होता है। ये पुण्य का काम करो, और दिन में सुबह से लेकर रात तक आप सदैव प्रसन्न रहो। ये साधना तो आपको करनी चाहिए। अभी तक धर्म केवल शब्दों में और धर्म ग्रंथों के पन्नों पर था, पर भगवान कृष्ण ने अवतरित होकर उस धर्म को प्रैक्टिकल करके दिखाया कि युद्ध के मैदान में भी आप प्रसन्न रह सकते हो। 16,108 को भी प्रसन्न रख सकते हो और आप प्रसन्न रह सकते हो। कोई गाली देता है तो भी आप प्रसन्न रह सकते हो। यदि आपके 100 बच्चे कृष्ण के मारे जाते हैं तो भी कृष्ण प्रसन्न रह सकते हैं। हमारा तो सब कुछ हमारे पास है, तो हमें फिर किस बात का गम है? इसलिए प्रसन्न रहो। कृष्ण भी हमें प्रसन्न रहने की कला बताते हैं।
गुरु भी हमें ज्ञान देते हैं प्रसन्न रहने का, सारे संत मिलकर हमें प्रसन्न रहने की और ही मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए सब चिंताएं भयों को परमात्मा पर छोड़ दो, आप सदैव प्रसन्न।